God. परमेश्वर की स्तुति हो। Practice makes a man perfect. और अभ्यास करते रहने से एक व्यक्ति सिद्ध बन जाता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Jesus practiced and preached. और यीशु मसीह ने पहले लागू किया है, उसका अभ्यास किया है, उसके बाद में उसका प्रचार किया है। We must walk as Jesus walked. जरूरी है कि जिस तरह से यीशु चले उसी तरह से हम भी चलें। Matthew chapter 7, मत्ती उसका 7 verse 24. और उसका 24। Therefore, whoever hears these sayings of mine, does them, I will liken him into a wise man who built his house on the rock. मत्ती 7 का 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। Verse 26 says, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like foolish man who built his house on the sand. और उसी अध्याय के 26वें वचन में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। We have to ask this question. हमें ये प्रश्न पूछना है। Every week we are coming. हर सप्ताह हम आते हैं। We are hearing God's word. परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। Whether we are obeying it. क्या हम उस सुने हुए वचन का पालन करते हैं? Paul told, be doers of what you learn. और पौलुस ने कहा कि जो सारी बातों को तुम सीखते हो उस बातों को तुम क्रिया में लाओ। Ask yourself, my dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब अपने आप से ये प्रश्न को पूछो, Whether we try to obey. क्या हम कोशिश करते हैं आज्ञा पालन करने का? For obeying, one thing is needed. लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, Humility. नम्रता, God's grace. परमेश्वर की अनुग्रह, God's spirit. परमेश्वर की आत्मा। Holy Spirit make you holy. पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाता है। It gives you wisdom to obey. आपको वो ज्ञान देता है, बुद्धि देता है कि ताकि आप आज्ञा का पालन करें। It will reveal God's thought, God's plan about your life. और आपके जीवन के बारे में जो योजना है, परमेश्वर का जो योजना है, उस योजना को पवित्र आत्मा आपको प्रकट करके दिखाएगा। Don't lean on your wisdom. अपने खुद के बुद्धि के ऊपर तुम निर्भर मत रहो, You fully depend upon God. लेकिन तुम पूरी तरह से यह परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहो। Obedience means there are so many areas in our life we have to obey. आज्ञा मानने का मतलब है कि हमारे जीवन में ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पर हमें पूरी तरह से आज्ञा मानना है। I want one thing. I want to concentrate on one thing. लेकिन उनमें से एक चीज पर मुझे ध्यान देना है। Cut your tongue. अपने जीभ को तुम काट लो। Be still. Know I am God. और तुम शांत और चुप रहो, जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। Many times we cannot keep quiet. कई बार हमसे चुप रहना ये हमसे नहीं होता। Suddenly we talk. झट से हम बोलने लगते हैं। Suddenly we angry talk comes. और झट से हमारे मुंह से गुस्से का शब्द निकलता है, गुस्सा हो जाते हैं। James chapter 3 याकूब उसका 3रा अध्याय verse 8 says, और उसका 8वां वचन, no man can tame the tongue. और कोई भी व्यक्ति अपने जीभ को वश में नहीं ला सकता। The tongue is a fire. और ये जो जीभ है ये आग के समान है। Blessing and cursing should not come from our mouth. हमारे मुंह से आशीष की बातें और श्राप की बातें दोनों ऐसे नहीं निकलनी चाहिए। If it comes something wrong. अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है।
One time we are blessing our God by our mouth. एक तरफ हमारे मुंह से हम परमेश्वर को आशीष करते हैं, Another time we are cursing our brothers and sisters by same mouth. और दूसरी ओर से उसी मुंह से हमारे भाई और बहनों को हम श्राप देते हैं और गलत बातें बोलते हैं। They are created like God. हमारे भाई और बहन बिल्कुल हमारे परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। So what shall we do? तो अब हमें क्या करना है? Here says no man control our health. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि कोई भी मनुष्य अपने जीव को वश में नहीं ला सकता। Only Holy Spirit will help us to control our health. लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा हमें ताकत देगा कि हमारे जीव को हम वश में ला सकते हैं। As we concentrate on last Sunday, जैसे हम बीते हुए इतवार के दिन के संदेश के ऊपर हम ध्यान देते हैं, the only thing is सिर्फ एक चीज ऐसा है, to be filled with the Spirit. सबसे मुख्य बात यह है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा में भरे रहें। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, Being filled with the Spirit is the only answer. Only answer. और सारी समस्याओं का एक ही हल है, वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भरे रहना। It will leads you humble. वो हमें नम्रता की ओर ले जाएगा। Humble people always obey. और नम्र लोग हमेशा आज्ञा का पालन करते हैं। Humble people always fully depend upon God. और नम्र लोग ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से हमेशा परमेश्वर के ऊपर ही सिर्फ निर्भर करते हैं। Jesus is calling us. यीशु हमको बुलाता है, Come to me. तुम मेरे पास आओ, Learn from me. मुझसे सीखो, I will give you rest to your soul. और तुम्हारे जान को, तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। My dear brothers and sisters, let all will go to Jesus. मेरे प्यारे और भाई और बहनों, हम सभी लोग एक होकर परमेश्वर के पास जाएं। He will definitely fill us. वो जरूर हमें भर देगा। Praise God. परमेश्वर की